जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की प्रेस वार्ता मिली, चलते हैं उन्हें सुनेगा। आ जाएगी और हमारी इमीडिएटली गाड़ी 112 वहाँ पर डिस्पैच हो जाएगी। अब ये ओला के लगभग 1 लाख वाहन है राजस्थान में, तो सभी के अंदर ये पैनिक बटन काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत डीसीपी साउथ है इन्होंने करी थी, काफ़ी मेहनत से इंटीग्रेट हुआ है और एससीआरबी की हमारी टीम के संग मिलकर के ये हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं आमजन की सुरक्षार्थ, और इसमें विस्तृत जानकारी आपको डीसीपी साउथ बताएंगे। इसमें आप लोगों को ध्यान होगा कि करीब पिछले साल अगस्त में हमने एक सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी करके एक कमिश्नरेट लेवल पर अभियान चलाया था। उस पर सेफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो एक हमारा थीम था, उस वक्त से ही हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। जैसे हमने जितने कैब वर्कर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनका वेरिफिकेशन करवाया। करीब 8000 ड्राइवर्स का हमने वेरिफिकेशन करवाया था ICJS के मार्फत। उसी लाइन पर फिर हमने अभी कुछ दिन पहले जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ई-कॉमर्स कंपनीज़ की, फूड डिलीवरी ऐप्स की, जिनका संपर्क होता है महिलाओं से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से, और पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि उनके द्वारा कुछ अपराध भी कारित किए गए हैं, तो उनका हमने ICJS के मार्फत करीब 23,000 गिग वर्कर्स का वेरिफिकेशन करवाया। उनमें से काफ़ी लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिले हमें। वो हमने संबंधित कंपनियों को भी बताया कि भाई वो अपने लेवल पर कार्रवाई करें, और हमने अपनी तरफ से भी उनको पाबंद किया ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके। इसी क्रम में एक जो इनिशिएटिव पिछले 6 महीने से हम प्रयास कर रहे थे कि ये जितने कैब एग्रीगेटर्स होते हैं, ओला है, ऊबर है, रैपिडो है, जो ये कंपनियाँ हैं, इसमें एक पैनिक बटन, SOS बटन इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति, खासकर महिला, बुज़ुर्ग, बच्चे, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं और किसी भी तरीके की अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है पुलिस से संबंधित, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई महिला असुरक्षित महसूस कर रही हो या कोई भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा हो, तो वो पैनिक बटन, वो SOS बटन दबा सकता है। और राजकॉप का जो हमारा कंट्रोल रूम है SCRB में, उसके मार्फत हमारे कमिश्नरेट का जो अभय कमांड सेंटर है उस पर डायरेक्ट मैसेज आएगा। फिर अब उसमें और भी डिटेल्स आएंगे, मोबाइल नंबर भी आएगा जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। प्रारंभिक तौर पर हम एक बार पहले उससे बात करेंगे फ़ोन पर कि भाई किस तरीके की समस्या है। पुलिस संबंधित जो भी समस्या, एक बार वेरिफिकेशन के बाद जब ये हो जाएगा कि भाई पुलिस संबंधित समस्या, हम तुरंत जो हमारा 112 जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको हम संबंधित जगह पर डिस्पैच कर देंगे। उस वाहन का रियल टाइम लोकेशन हम ट्रैक करेंगे। हो सकता है SOS मैसेज जो है आज पॉइंट A से आया हो, पर वो फिर ट्रैवल कर रहा हो, मूव कर रहा हो वो वाहन, तो वो रियल टाइम बेसिस पर उसके लोकेशन को हम ट्रैक कर सकते हैं अपने अभय कमांड सेंटर से। फर्स्ट स्टेज में जैसा CP साहब ने बताया कि अभी जो राजस्थान में जो 1 लाख वाहन हैं ओला के अंतर्गत जो आते हैं, वो 4 व्हीलर भी हैं, 3 व्हीलर भी चलते हैं ओला के जो ऑटो चलते हैं, और आजकल 2 व्हीलर भी चलते हैं, बाइक भी चलती हैं। तो करीब 1 लाख वाहन, जिनमें से 40,000 जो है वो जयपुर कमिश्नरेट के हैं। इसके अलावा जो मेन सेंटर्स हैं पूरे राजस्थान में, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, इनको भी जोड़ा गया है। तो वहाँ से संबंधित जो सूचना होगी वो हम उनको डिस्पैच कर देंगे, वहाँ का कंट्रोल रूम फिर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। एक बार ये वाली जो हमने अभी इनिशिएटिव लिया है, इसके बाद जो बाकी कैब एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो रैपिडो हो, ऊबर हो, उनके साथ भी हम प्रयास करेंगे कि भाई इस तरीके का फिर SOS बटन उनके ऐप पर भी हम लेकर आएँ। 1 लाख पूरे राजस्थान की है, 40,000 जयपुर की है। नहीं, ऐप में होगा, आपकी मोबाइल की ऐप में, ओला की जो ऐप होगी ना जिससे आप बुक करेंगे, उस ऐप के अंदर ही SOS बटन है। इसमें सेम सुविधा राजकोप सिटीजन एक ऐप है, आप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल पे, कोई भी कर सकता है। उसमें आपको ट्रेवलर की जरूरत नहीं, कुछ होने की जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति राजकोप सिटीजन जो एप्पल हो चाहे एंड्रॉयड हो, दोनों में डाउनलोड करें। उसमें भी SOS, चाहे महिला है, पुरुष है, एक्सीडेंट है, कोई भी यदि आपको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए, ER जो अपनी लगी हैं गाड़ी में, वो सारी वहाँ से रेस्पॉन्ड करती हैं। आप एक बार उसका चेक कर सकते हैं डाल के अपने मोबाइल पे, आपको खुद को पता चल जाएगा कितनी बेहतरीन सर्विस, प्रचार प्रसार की उसका। ये बेसिकली जो सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी थीम को रह के इनकी ऐप के अंदर ही हमने इनबिल्ट किया है। जैसे DCP साहब ने बताया, अब जो दूसरी कंपनीज हैं उनके संग भी हम कर रहे हैं, जैसे रैपिडो है या
ऊबर है, उसके संग भी हम कर रहे हैं। तो हम ये करेंगे कोशिश कि सभी ऐप्स में इस तरह आ जाए, क्योंकि ऐप्स का कवरेज बहुत ज़्यादा है आजकल, हर किसी के फ़ोन में ओला उबर रहता ही रहता है। तो उस पर जो है मतलब कि तुरंत कोई भी SOS बटन अगर जो भी इस्तेमाल कर रहा है, आजकल जितना प्रचलन है कैब्स यूज़ करने का, और ख़ासकर जैसा 2 व्हीलर्स भी आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, बाइक्स भी बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए अलग से इन ऐप्स में भी हम SOS बटन का प्रावधान लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपसे एक सवाल है, वो जोमेटो स्विगी से पहले आपने जो किया था तो उसमें कुछ ऐसा भी पाया गया चोरी नकदनी मार्केट के, तो क्या अरेस्टिंग या पाबंदी की कार्रवाई? नहीं, उनका पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये अभी प्रथम दृष्टया हमें पता चल गया। अब उनको हमने अपनी तरफ से पाबंद कर दिया। एक बार पाबंद कर देते हैं तो फिर रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग रहती है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की गतिविधि है। बाकी वो नौकरी कर सकते हैं, उसमें कोई लीगली हम कोई बाइंडिंग नहीं है कि भाई जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल नौकरी भी कर सकता है। हमने संबंधित कंपनी को भेज दिया, वो अपने लेवल पर तय करे कि भाई वो क्या करना चाहते हैं। तो चोरी का मुकदमा तो ऐसे भी जांच में सामने है कि चोरी करने के मकसद से ही वो घर घर जाके डिलीवरी कर रहा था या रैकी कर रहा था? नहीं, अभी इस तरीके की नहीं है, बट पहले का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जैसा आपने बताया कि कुछ लोगों के चोरी के भी रहे हैं, नकबजनी के भी रहे हैं, न मारपीट के भी रहे हैं। अब चूँकि अब वो हमारे डेटाबेस में आ गया है तो अब रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाएगी तो फिर अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, ग्रामीण इलाके, ग्रामीण तबके के लोग होते हैं जहाँ पे वो लोग कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप महिलाओं की सुरक्षा को कैसे देखते हैं सर? बिकॉज वो तो आप इंस्टॉल कर नहीं पाएंगे। नहीं, उसके लिए फिर पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ये तो जो भी राजकॉप में भी जो सुविधा दी गई है या कैब्स 112 है।